प्रभु जी, गीता को समझने के लिए या हमारे सनातन को समझने के लिए एक प्रश्न बहुत ज़रूरी है। वो ये कि कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस है, उसका एक सब्जेक्ट मैटर है। हमारे सनातन का सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक्चुअली अध्यात्म का जब सब्जेक्ट मैटर जो है वो है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि माइक है, कुछ भी है, तो इसके पीछे होता है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है ना जी। बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं कि ये चलता कैसे है, बेस्ट उपयोग कैसे किया जा सकता है, परंतु पहली चीज़ ये है उस पर्पस, इस माइक का पर्पस है कि हमारे साउंड को कन्वे करे, है ना जी। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि का पर्पस क्या है, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये सब्जेक्ट मैटर है किसका? स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्म का, कि ये सृष्टि बनी क्यों, ये शरीर बना हुआ क्यों है भाई, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है, इतनी ज़बरदस्त ये शरीर बनाया। आँख देखिए, नाक देखिए, जीवा देखिए, कान देखिए, हार्ट देखिए, किडनी देखिए, लिवर देखिए, सब इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। परंतु कलेक्टिवली, जैसे कि गाड़ी के अंदर क्लच है, ब्रेक है, गियर है, एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग व्हील है, सब, परंतु जॉइंटली ये बने किस लिए? गाड़ी बनने के लिए, गाड़ी ट्रांसपोर्ट करेगी। इसी तरीके से सब चीज़ें इतनी बढ़िया बनी है। इस शरीर का पर्पस क्या है? आज हमारा पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, परंतु उनको पर्पस ही नहीं पता कि जी क्यों रहे थे भाई, कि एक दिन मर जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान नहीं लिया, इसलिए उनको पर्पस ही नहीं मालूम। तो ये शो करता है कि आध्यात्मिक विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली चीज क्या जाननी चाहिए लाइफ के अंदर, कि पर्पस क्या है। जैसे बच्चे को पर्पस नहीं पता होता, अज्ञानी है वो। जब वो ज्ञान लेता है तो उसको पर्पस पता लगता है कि मैं पढ़ता क्यों। माता पिता बताते हैं कि इसलिए पढ़ना जरूरी है बेटा, ये तुझे ये पैसा कमाएगा, घर बार चलेगा। नहीं तो शुरू में तो उसको पता ही नहीं होता, ABCD सीख रहा है खेल खेल में, जब तो उसको कहते भी प्ले स्कूल है, पर्पस ही नहीं मालूम। तो इसलिए लोग बच्चे जीवन भर बच्चे रह जाते हैं। बच्चे रहने का मतलब है अज्ञानी। किसी कोई मुझे कहता है कि बच्चे जैसे हो आप, तो कोई वो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। हमारा स्वभाव बच्चे जैसा होना चाहिए, परंतु अज्ञान बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान में तो हमें पता लगना चाहिए ज्ञेय वस्तु क्या है, क्या पर्पस क्या है। तो यह सनातन धर्म जो है वो जिसको मैं जीव धर्म बताता हूँ। तो जीव का धर्म क्या है, ये शरीर क्यों मिला है हमें? आज पूरा जीवन निकल गया, पता ही नहीं है। तो ये नॉलेज शुरू से देनी चाहिए। तो भगवत गीता हमें बताती है कि पर्पस क्या है। गाड़ी का पर्पस क्या है, ओनर का पर्पस क्या है। गाड़ी का पर्पस है कि ओनर के पर्पस को फुलफिल करे। इसी तरीके से शरीर का पर्पस क्या है, कि वो आत्मा के पर्पस को पूर्ण करे। परंतु आज तो पता ही नहीं किसी को क्या कर रहे हैं, गाड़ी के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने आप को भूल गए। तो ये है हमारे सनातन धर्म, क्योंकि सबका धर्म है एक्चुअली। चाहे कहीं पैदा हो, चाहे अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में, सबका, सबके ऊपर सनातन धर्म के नियम लागू होते हैं। तो कैसे हम जीवन के पर्पस को पूरा करें? देखिए, जब गाड़ी मिलती है तो हम गाड़ी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रांसपोर्ट, आपको कहीं जाना है और वो पता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को सही रखना पड़ेगा। परंतु आप पूरा जीवन गाड़ी में लगा दें तो मूर्खता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे कह दूं कि ये करो और वो करो, नहीं नहीं नहीं। हर चीज़ को, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर ज्ञान को एक बेसिक्स होते हैं। जैसे अंग्रेजी का बेसिक है ABCD, हिंदी का बेसिक है क ख ग, मैथमेटिक्स का, गणित का बेसिक है 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से अध्यात्म का हमें समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं हूं। शरीर का मुझे ध्यान रखना है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मेरे को अपना ध्यान रखना है इस शरीर के द्वारा। मैं जो आत्मा हूं,
अभी तो देखिए, आप आत्मा को समझना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे आपको कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है। जो चला गया उसे तो आपने कभी जाना ही नहीं। आप तो शरीर को जानते थे सिर्फ। सिंपल बोल रहा हूं, अंग्रेजी में भी कहते हैं पास्ट अवे। चला गया, कौन चला गया भाई? बस जो हमने कोर्स बनाया हुआ उसमें हमने और एग्जाम्पल्स देकर साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया। तो ये है, समझ लीजिए कि आध्यात्म का हम अपनी प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अब आता है कि पहले ज्ञान लीजिए, ठीक है जी, नॉलेज लीजिए, जिससे कि आपको पता लगे, आप फिक्स्ड हो जाएं। पहले थ्योरी लीजिए, फिर प्रैक्टिकल। ऐसे होता है स्कूल कॉलेज में। क्या होता था? पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। तो थ्योरी है, और आज से मैं आपसे कहूँगा कि जो सुन रहे हैं वो आज से एक मंत्र शुरू कर दें करना। मंत्र क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मन और त्रा, ये दो शब्दों से बना है। त्रा का मतलब त्रायते, जो मन को तार दे, जो मन को तार दे। टेंशन कहाँ होती है? मन में। सारे प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं? मन के द्वारा। तो मंत्र क्या होता है? मन त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो उसको मंत्र कहते हैं। तो हर मंत्र इज लाइक अ मेडिसिन। तो आपको प्रश्न कर सकते हैं कौन सा मंत्र जी, कौन सा मंत्र होगा प्रभु जी? कलिसंत्र उपनिषद है, एक उपनिषद है, 108 मुख्य उपनिषदों में आती हैं वो। तो कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो उतारता है। उस उपनिषद के अंदर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, इनको तो वेदों पे अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्द हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। कलयुग में जितनी कला है सबको नाश कर देगा। ना तह पर उपाय, पर उपाय इससे कोई बड़ा है नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो इसलिए, और बड़ा सिंपल है। कई बार लोग कहते हैं राधा रानी, क्या राधा राधे नाम लेने से? तो हम तो कहते हैं हम तो लेते हैं राधा रानी का नाम ना। अब देखिए, राधा रानी का नाम लेने से कौन खुश होंगी? राधा रानी नहीं, वो कोई नेता थोड़ी है। राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण भगवान खुश होंगे। कौन खुश होंगे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण का नाम लेने से कौन खुश होंगी? राधा रानी। तो दोनों का नाम लेना चाहिए ना। तो ये हरे कृष्ण जो है ना, हरे का मतलब होता है राधा रानी। ये शब्द से आया है हरि। हरि का मतलब जो सबके चित्त को हर ले, वो कौन है? हरि। और जो हरि के चित्त को हर ले वो है हरा। जैसे अम्बा जब बोध करते हैं तो बोलते हैं अम्बे, ऐसी हरा को जब बोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। तो ये राधा रानी हो गई हरे। तो राधे कृष्ण हो गए ना, हरे कृष्ण। तो लीजिए, हम दोनों खुश करिए ना। अगर आप राधा रानी खुश करना चाहते हैं तो फिर कृष्ण का नाम लिए भी गए तो राधा रानी भी खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है। नेता लोग खुश होते हैं अपना नाम सुन के। तो ये बताइए, कॉमन सेंस है कि नहीं है? लॉजिकल है कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने कोई हमें जो चीज दी है, आजकल पता नहीं कैसे लोग समझ लेते हैं इस बात को, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है? बताइए आप मुझे। तो इसीलिए बिल्कुल लेना, दोनों का नाम लेना है। क्या इस मंत्र के जाप से प्रभु जी हम पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाएंगे? हाँ जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो जाप करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उच्चारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उच्चारण। कलयुग के लिए उच्चारण, संकीर्तन यज्ञ कहते हैं इसको। उच्चारण करें और ध्यान से सुने। खुद भी करते हैं, जब खुद ही अकेले अपने लिए करते हैं तो उसको जप कहते हैं।
जब मिलके करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का मतलब, कीर्तन आया शब्द कीर्ति से, जहां भगवान के यश कीर्ति का बखान हो रहा है उसको कीर्तन कहते हैं। तो आज हकीकत के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये भी कीर्तन है, क्योंकि इसमें हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं, मतलब आपने पहला कदम ले लिया। अब इसके अंदर भी स्टेजेस हैं कि आपने कितने शुद्धता से कर रहे हैं, तो वो अभी का विषय नहीं है, क्योंकि वो भी हमने समझाया हुआ है कि इसको शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शुद्ध नाम। अभी अशुद्ध है, अभी हम अशुद्ध है, नाम अशुद्ध नहीं है। हम जो जप रहे हैं वो क्या है? अशुद्ध है। तो उसको तो ये नाम ही हमें शुद्ध करेगा, ये नाम ही हमें शुद्ध करेगा। तो ये है इसका तरीका।